हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग को वांगजी की इतनी परवाह हो रही थी कि वो उसके पास से हटने का नाम भी नहीं ले रहा था। वांगजी की बैक में बुरी तरह पेन था, उसका सिर दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं जाग पा रहा था। वो कितनी भी कोशिश करता पर वो बेड से नहीं उठ पा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि उसे कुछ करना होगा, वो हमेशा के लिए तो इस तरह बेड पर नहीं लेटा रह सकता। वो बीच बीच में अपनी आंखें खोलता और उसे अपने आसपास लोग नजर आते जिन्हें वो जानता भी था, पर वो उन्हें ठीक से नहीं देख सकता था और ना ही उनसे बात कर पाता, क्योंकि इससे पहले वो फिर से बेहोश हो जाता। स्लोली स्लोली जब उसका माइंड पूरी तरीके से काम डाउन हो चुका था, फाइनली उसकी आंख खुलती है। उसे अपने नीचे एक सॉफ्ट शीट फील होती है। वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। जैसे जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, वियिंग तुरंत उसका नाम लेता है, लंजा, और वो अपना हाथ वांगजी के अपर आर्म्स और शोल्डर्स पर रख लेता है। वांगजी उसकी आवाज़ पहचान जाता है। ये आवाज़ वियिंग की ही थी। वांगजी की आंखों में सडनली बहुत गुस्सा दिखने लगता है, पर इससे पहले वियिंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी उठने की कोशिश करता है, तभी वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है जो वापस आ गया था, और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी नहीं हिलना चाहिए लंजा। वियिंग तुरंत उसके हाथ में पानी का ग्लास देता है और उसे पीने के लिए कहता है। वांगजी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो धीरे धीरे पानी पीने लगता है, जिससे उसका फेस गीला हो जाता है, और वियिंग तुरंत अपनी स्लीव से उसके फेस को क्लीन करता है। वांगजी ये सब देखकर पूरी तरीके से सरप्राइज्ड था। वियिंग अब उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, तुम ठीक हो ना लंजा? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैं अभी वेंचिंग को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वियिंग तुरंत विजिल करने लगता है, जो एक मेलोडी जैसा साउंड कर रही थी। वांगजी को वियिंग को विजिल करता हुआ देखकर तुरंत चैंगचिंग की याद आती है, और उसे याद आता है कि किस तरह उसने वियिंग की चैंगचिंग को 2 हिस्सों में कर दिया है। वांगजी तुरंत गिल्टी फील करने लगता है और वियिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वियिंग। वियिंग की आंखें फिर से वाइड हो जाती हैं और वो उससे कहता है, हिलो मत लंजा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। तभी वांगजी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो वियिंग। वियिंग कहता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वांगजी कहता है, चैंगचिंग की वजह से। मुझे माफ़ कर दो, मैं उसे खुद रिपेयर कर दूंगा। वियिंग को इस बात पर थोड़ा सा अपसेट फील होता है और वो वांगजी से कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे फिक्स कर लूँगा। इससे पहले कि वो दोनों और बातें करते, रूम का दरवाज़ा खुलता है और वेंचिंग वहाँ एक कॉर्प्स वुमन के साथ आती है। वांगजी को ऐसी कंडीशन में देखकर वेंचिंग कहती है, वो इस तरह क्यों रो रहा है? उसने क्या कर दिया है? वियिंग कहता है, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उसने चैंगचिंग को तोड़ दिया है। वेंचिंग कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हांग गुंजुन, विभूषण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। वांगजी उसे भी कन्फ्यूज़न में देखने लगता है और सोचने लगता है कि वेंचिंग का इस बात से क्या मतलब हो सकता है। क्या इन लोगों को सच पता चल गया है? तभी वेंचिंग अचानक वांगजी की बैक की तरफ बढ़ने लगती है। वांगजी घबराते हुए उठने की कोशिश करता है, पर वियिंग उसे पकड़ते हुए कहता है, लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी बेडशीट को उठाकर अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करता है, तो वियिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? पर वांगजी बार बार वियिंग का नाम लिए जा रहा था, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि वियिंग और वेंचिंग को सच पता चल गया है, जिस वजह से वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। अगली बार जब वो उठता है तो उसे पहले से काफ़ी बेटर फील हो रहा था और उसका माइंड भी अब पूरी तरीके से क्लियर था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो नोटिस करता है वियिंग अभी भी उसके पास चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक टेबल थी जहाँ काफ़ी सारे पेपर्स बिखरे हुए थे। वियिंग उन पेपर्स में बिजी था। उसने अभी नोटिस नहीं किया था कि वांगजी को होश आ गया है। वांगजी को सारी बातें याद आती हैं कि वियिंग और वेंचिंग को उसके वाउंड्स के बारे में सच पता चल गया है। वांगजी सोचने लगता है, शॉ हुआ ने उन्हें सब सच बता दिया होगा। अब वांगजी को तुरंत परवाह होने लगती है, कहीं इस वजह से शाओ हुआ तो किसी मुसीबत में नहीं है। ऐसा सोचकर वो कफिंग करते हुए वियिंग का नाम लेता है। वियिंग तुरंत अपने ब्रश को नीचे रख देता है और तुरंत उसकी तरफ भागता हुआ आता है। वांगजी उससे पूछता है, वियिंग, शाओ हुआ कैसी है? वियिंग उसे पानी का ग्लास देते हुए कहता है, तुम्हें शाओ हुआ की क्यों परवाह हो रही है? क्या तुमने अपनी हालत नहीं देखी है? वांगजी उससे कहता है, वियिंग, उसकी कोई गलती नहीं है,
मैंने ही उससे कहा था कि वो इस बात को सीक्रेट रखे। वुयिंग उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और उसे पानी पिलाने में मदद करता है। वांग जी पानी पीने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपना आंसर चाहिए था। वुयिंग फिर मुंह बनाते हुए कहता है, वो बिल्कुल ठीक है। वेंजिंग के यहाँ होते हुए मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। वांग जी फाइनली रिलैक्स्ड फील करता है और पानी पीने लगता है। वुयिंग एक बार फिर उसके फेस को क्लीन करता है, उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? मुझे नहीं लगता कि तुम अभी बैठ पाओगे। तुम्हें अपनी नेक में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? वांग जी नाम में सिर हिला देता है। उसकी नज़र अभी भी वुयिंग की तरफ ही थी। पहली बार वुयिंग उसका मजाक नहीं बना रहा था, पर वांग जी के मन में डाउट था क्योंकि वुयिंग एक बहुत अच्छा एक्टर है। वुयिंग वहीं बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं अभी वेंचिंग को बुलाता, पर उसने मुझसे कहा था कि इसी तरह तुम्हें बीच बीच में होश आता रहेगा लेकिन तुम फिर से सो जाओगे। वांग जी को याद नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। उसे इतना याद था कि वेवुशन के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, उसके हाथों से चेंचिंग टूट गई थी और उसके बाद उसे कुछ नहीं याद था। वांग जी ये सब सोचते हुए वुयिंग से कहता है, मुझे क्या हुआ है? वुयिंग उससे कहता है, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तो वांग जी कहता है, मुझे चेंचिंग के बारे में याद है। चेंचिंग के बारे में सोचते ही वांग जी को गिल्टी फील होने लगता है और वो वुयिंग से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो वुयिंग से कहता है, क्या तुम प्लीज़ लेडी वैन को बुला सकते हो? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है और वांग जी से कहता है, ठीक है, पर तुम यहाँ से बिल्कुल मत हिलना। वुयिंग तुरंत विजिल करने लगता है। वांग जी अभी भी वुयिंग को एक सरप्राइज से ही देख रहा था। वो मन में सोच रहा था, क्या ये मेरी कोई पनिशमेंट है? मैंने वुयिंग का बिलव्ड वेपन तोड़ दिया, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया होगा। शायद इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया है। तभी वेंचिंग वहाँ आती है। वो वांग जी को देखकर कहती है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वो उसकी रिस्ट को भी चेक करने लगती है और वो वांग जी से मुंह खोलने के लिए कहती है। वांग जी को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद वो उससे कहती है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम पहले से काफ़ी बेटर हो। तो तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? ये सुनते ही वांग जी की आंखें तुरंत वुयिंग की तरफ जाती हैं। वेंचिंग इशारा समझ जाती है और वो वुयिंग से कहती है, वेवुशन, तुम अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। ये सुनकर वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, लेकिन क्यों? मैं नहीं जाने वाला। वेंचिंग कहती है, तुम अभी के अभी बाहर जाओ क्योंकि मुझे लान वांग जी को अकेले में चेक करना है। वुयिंग कहता है, मैं नहीं जाने वाला, तुम मेरे सामने उसे चेक कर सकती हो। वेंचिंग ये सुनकर कहती है, तुम्हें अकेले में चेक करने का मतलब समझ नहीं आ रहा है। वुयिंग कहता है, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं और लंजा मैरिड हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वेंचिंग अब उससे कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड की रिकवरी जल्दी से चाहिए या नहीं? वुयिंग मुंह बनाता है और आखिरकार वहाँ से चला जाता है। वांग जी उन दोनों की आर्ग्यूमेंट के दौरान साइलेंट ही रहता है। वुयिंग के जाने के बाद वो वेंचिंग से पूछता है, मुझे क्या हुआ था? वेंचिंग उससे कहती है, वेवुशन ने तुम्हें नहीं बताया? वांग जी ना में सिर हिलाता है तो वेंचिंग कहती है, तुम एक वॉल से टकरा गए थे। तुमने चेंचिंग तोड़ दी थी, जिस वजह से वुयिंग ने तुम्हें वॉल के अगेंस्ट धक्का दे दिया था। तुम्हारे हेड और बैक पर बहुत गहरी चोट आई थी, जो ऑलरेडी इंजर्ड थी। तुम्हारी बैक के बारे में हमें तभी पता चला जब हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर भी था और तुम्हारी पूरी बॉडी में टॉक्सिक हीट थी और तुम्हारी गेन एनर्जी भी बहुत कम हो गई थी। फ्रैंकली कहूँ तो मैं शॉक थी कि तुम कैसे उस दिन वॉक भी कर पा रहे थे। वांग जी ये सब सुनने के बाद कहता है, क्या ये सब जानकर वुयिंग को गुस्सा आया था? वेंचिंग उससे कहती है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन अब वो ठीक है। वांग जी थोड़ा सा सैड दिखने लगता है तो वेंचिंग उससे कहती है, वो तुमसे नाराज़ नहीं था, बल्कि वो शॉ हुआ से नाराज़ था और तुम्हारे लैंड सेक्ट से नाराज़ था। वांग जी उससे पूछता है, अब तो शॉ हुआ ठीक है ना? वेंचिंग कहती है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वुयिंग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वेंचिंग के जाने के बाद जब वुयिंग वहाँ आता है तो उसने वांग जी से वेंचिंग और उसकी कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा था, बल्कि वो वहीं साइलेंटली बैठ गया था। वो वांग जी से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वेंचिंग ने कहा है कि हम अभी तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकते, पर अगर तुम्हें भूख लगे तो मैं कुछ फ्रूट्स का इंतज़ाम कर सकता हूँ। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा था, पर वांग जी कैसे भी उससे नज़रें चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वुयिंग अभी भी उसके साथ खेल रहा है और ये गेम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा।
ऐसा सोचकर वांग जी दूसरी डायरेक्शन में अपना सिर मोड़ लेता है और सो जाता है। पर वयिंग का गेम ख़त्म नहीं हुआ था। अगली बार जब वांग जी उठता है तो वयिंग अभी भी उसी के पास बैठा था और अपने पेपर्स के साथ काम कर रहा था। वांग जी उससे पूछता है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? वयिंग कहता है, मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ, तुम बहुत ज़्यादा सो रहे हो आजकल, इसलिए तुमने नोटिस नहीं किया। वांग जी उससे कहता है, पर तुम यहाँ कल से हो। वयिंग कहता है, मैं चेयर पर सो गया था। वांग जी चेयर की तरफ देखता है जो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। वो मन में सोचने लगता है, क्या उसे इस गेम की वजह से चेयर पर सोना पड़ा? क्या वो और भी ज़्यादा नाराज़ होगा? ये सोचकर वांग जी वयिंग से कह देता है, तुम अपने रूम में जा सकते हो। वयिंग कहता है, नहीं। वांग जी पूछता है, लेकिन क्यों? तो वयिंग कहता है, फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थका हुआ हूँ। वयिंग कहता है, तुम उठ भी नहीं पा रहे हो लंचा, और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो? वांग जी सुनकर कहता है, फिर तुम शाओहुआ को यहाँ भेज सकते हो। वयिंग इस बार गुस्से में कहता है, नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। वांग जी फिर उससे आर्ग्यूमेंट करते हुए कहता है, पर वो मेरी पर्सनल मेड है। वयिंग कहता है, पर उसने मुझसे झूठ कहा। तो इस बार वांग जी कहता है, फिर तुम वेन्निंग को यहाँ भेज दो। वयिंग इस बात पर भी मना कर देता है। वांग जी अब इस बार डिसअपॉइंटेड होते हुए कहता है, तुम्हें भी अपने रूम में आराम करना चाहिए वयिंग। वयिंग उसकी बात को इग्नोर करता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वांग जी इसके आगे कुछ नहीं कह पाता। उसे अभी भी लग रहा था कि वयिंग शायद अपना कोई गेम खेल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वयिंग का एक्ट करना वांग जी को और भी ज़्यादा हर्ट करेगा। वांग जी मन में सोचता है, मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, मैंने उसकी फ्लूट को तोड़ दिया है। वयिंग वांग जी के रूम में ही रहता है। अगली सुबह वेंचिंग जब उसे एग्जामिन करने के लिए आती है, कुछ कॉर्प्स वुमेन उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आती हैं। फाइनली वांग जी को फूड खाना अलाउड था। ठीक से फूड खाने के लिए वांग जी अपने एल्बोज पर उठने की कोशिश करता है और पिलो को अपनी तरफ खींचता है। तभी वयिंग उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी उससे कहता है, मैं ठीक हूँ। वो फूड प्लेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तभी वयिंग उससे छीन लेता है। वयिंग अपनी लैप में फ्रूट प्लेट्स रखता है और वांग जी को चॉपस्टिक से वो फ्रूट्स खिलाने लगता है। वांग जी एक बार फिर शॉक्ड रह जाता है। वयिंग उसे ऑर्डर देता है, खा क्यों नहीं रहे हो? वांग जी धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, पर वो एम्बैरेसमेंट में वयिंग से कहता है, मैं खुद खा लूँगा। वयिंग कहता है, तुम अगर खुद से चॉपस्टिक को पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में तकलीफ होगी। वयिंग धीरे धीरे वांग जी को सारा ब्रेकफास्ट खिला देता है और उसके माउथ को हमेशा की तरह क्लीन करता है। वांग जी को उसकी मदर के बाद इस तरह किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था, और उसे ये ट्रीटमेंट और कोई नहीं बल्कि वे वुशन से मिल रहा था। वांग जी को मन ही मन जितनी खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था, क्या वे वुशन का ये सब के पीछे कोई और भी मोटिव हो सकता है? शाम के समय तक शाओहुआ वांग जी को विजिट करने के लिए आती है। वो वयिंग की वजह से वहाँ आने से कतरा रही थी, लेकिन वयिंग के जाने के बाद आखिरकार वो वांग जी के पास आ ही जाती है और उससे कहती है, हांग गुंजुन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके पास और भी पहले आना चाहिए था। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? शाओहुआ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? वांग जी कहता है, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे तुम्हें ये सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए था। शाओहुआ कहती है, बिल्कुल नहीं हांग गुंजुन, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी उससे कहता है, पर मैं जानता हूँ वयिंग तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहा होगा ना? शाओहुआ कहती है, हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। शाओहुआ उसे सारी बातें बता देती है। उसके बाद वो वांग जी से कहती है, हांग गुंजुन, अब जब आपको होश आ गया है तो मैं वापस यहीं आ जाती हूँ। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें वयिंग से डर लग रहा है ना? शाओहुआ कहती है, नहीं हांग गुंजुन। पर वांग जी उससे कहता है, तुम कुछ समय के लिए आराम करो शाओहुआ, तुम ग्रैनी वैन के पास रुको, तब तक वयिंग यहाँ है। शाओहुआ उससे कहती है, क्या आप श्योर हैं हांग गुंजुन, आप सेफ रहेंगे ना? वांग जी उससे कहता है, वो मेरा हस्बैंड है। इसके बाद शाओहुआ को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी। शाओहुआ के जाने के बाद वयिंग वहाँ वापस आ जाता है। अब पूरे समय वयिंग वांग जी के पास ही रह रहा था, उसकी ड्रेसिंग्स में मदद कर रहा था, उसे लंच और डिनर अपने हाथों से फीड करा रहा था, उसके लिए पानी ला रहा था और उसे वॉशरूम तक वॉक करते हुए ले जा रहा था।
वुयिंग ने अपना हाथ वांग जी के वेस्ट पर रखा हुआ था। वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ ही रहे थे। तभी वांग जी को अचानक हेजिटेशन होने लगती है। वुयिंग उससे पूछता है क्या हुआ। वांग जी कहता है मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। वुयिंग ऑकवर्डली उससे कहता है ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। पर तुम अपने कपड़े कैसे बदलोगे? वांग जी उससे कहता है मैं लेटते हुए बदल लूँगा। वुयिंग उसके क्लीन कपड़े लेकर आता है और वांग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी वांग जी उससे कहता है मैं खुद कर लूँगा वुयिंग। वुयिंग कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें देख लूँगा? चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं देखूँगा। वांग जी को थोड़ा रिग्रेट फील होने लगता है कि उसने क्यों शॉ हुआ को भेज दिया। वो एक बार फिर वुयिंग से कहता है मैं खुद पहन लूँगा। वुयिंग कहता है लंजा, तुम्हारी बैंडेज लगी हुई है, तुम्हें दर्द होगा अगर तुम इस तरह कपड़े पहनोगे तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगे? मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि मैं कुछ नहीं देखूँगा। इस वक्त वुयिंग वांग जी को बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे वो वांग जी को हर तरीके का कंफर्ट प्रोवाइड कराना चाहता हो। उसकी आंखों में बिल्कुल नफरत नहीं थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वुयिंग की ये कैसी ट्रिक है, लेकिन वो वुयिंग को डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहता था और वो उसे कपड़े बदलने के लिए हाँ कर देता है। वुयिंग तुरंत अपनी ब्राइट आइज से स्माइल करने लगता है। वुयिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को न्यू पैंट्स पहनने में मदद करता है। वांग जी को कपड़े पहनाने के बाद वुयिंग अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है देखा, इसमें कुछ टफ नहीं था लंजा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया था, जब भी वांग जी की आंखें खुलती थी वुयिंग हमेशा उसके पास ही रहता और उसकी परवाह ही करता रहता। एक दिन आधी रात के वक्त वुयिंग वांग जी के वाउंड्स को देखते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हें इनमें अभी भी हर्ट होता है लंजा? वांग जी उससे कहता है बहुत ज़्यादा नहीं। दिन के समय वांग जी को अक्सर विज़िट करने के लिए काफ़ी सारे विजिटर्स आया करते थे। वांग जी जब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगता था तो वुयिंग खुद उनसे डिक्लेयर करते हुए कहता अब यहाँ कोई नहीं आएगा, लंजा सोना चाहता है। अगले दिन वुयिंग अपने साथ पानी और कुछ वॉश क्लोथ लेकर वांग जी के पास आता है। वांग जी उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है मैं तुम्हें बेड पर ही बाथ दे रहा हूँ। वांग जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो वुयिंग से कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। वुयिंग कहता है लंजा, तुम क्यों इतनी ज़िद्दी हो? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं। वुयिंग कहता है तुम बात लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। वांग जी फिर उससे मना कर देता है तो वुयिंग कहता है मुझे कम से कम अपनी अपर बॉडी तो वॉश करने दो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे तो तुम अपने लेग्स खुद वॉश कर लेना। आखिरकार वांग जी को हाँ करना पड़ता है। वुयिंग वॉश क्लोथ को पानी में डिप करके वांग जी की बॉडी पर रब करने लगता है। वांग जी को थोड़ा सा कोल्ड फील होता है तो वुयिंग कहता है मुझे पानी को पहले वार्म करना चाहिए था ना लंजा, लेकिन मैंने वेंचिंग से पूछा तो उसने मुझसे कहा अगर मैं वार्म वाटर का यूज़ करूँगा तो तुम्हारी बॉडी की एक्सेस हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। वांग जी उससे कुछ नहीं कहता। वुयिंग अब जेंटली वांग जी की दूसरी आर्म पर वॉश क्लोथ को रब करने लगता है। पूरी रूम में बिल्कुल डेड साइलेंट था। वांग जी के वाउंड्स को क्लीन करने के बाद अब वो उसके स्टमक के साइड्स को टच करता है। वांग जी अचानक से फ्लिंच करने लगता है तो वुयिंग कहता है क्या तुम्हें इस जगह टिकलिश फील हो रहा है लंजा? वांग जी रिप्लाई नहीं करता पर उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद थी। वुयिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं जेंटल रहूँगा, ठीक है। अब वो वांग जी से कहता है क्या तुम साइड से लेट सकते हो जिससे मैं तुम्हारे फ्रंट को वॉश कर सकूं? वांग जी बिल्कुल वैसे ही लेट जाता है। उसकी आंखें अभी भी बिल्कुल बंद थीं। वुयिंग धीरे धीरे अब उसकी चेस्ट पर उस वॉश क्लोथ को वाइप करने लगता है। वांग जी के चेस्ट के बाद वो उसकी चीक्स को और उसके पूरे फेस को भी क्लीन कर देता है और आखिरी में वुयिंग कहता है फाइनली हो गया लंजा, तुम इतना फालतू ही घबरा रहे थे, क्या मैं तुम्हारे लेग्स को भी वॉश कर सकता हूँ? वांग जी तुरंत मना कर देता है। एक पूरा हफ्ता ऐसे ही बीत गया था। वुयिंग ने अपना गेम खेलना बंद नहीं किया था और वांग जी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो वुयिंग की बातों में ना आ जाए। वुयिंग एक केयर टेकर की तरह वांग जी का पूरा ख्याल रख रहा था। हीलिंग में आने के बाद वांग जी का ये अब तक का सबसे अच्छा वीक रहा था, पर अब वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था क्योंकि उसकी होप्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार एक दिन आफ्टरनून के समय जब वुयिंग वांग जी के पास ही बैठा हुआ था तो वांग जी उससे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो?
वुयिंग उससे कहता है क्या मतलब है तुम्हारा रंजा। तो वांग जी कहता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वुयिंग कहता है क्योंकि तुम हर्ट हो। वांग जी कहता है पर मेरे पास शाओ हुआ है, वो मेरी मदद कर सकती है। वुयिंग कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद करने से कोई प्रॉब्लम है। वांग जी आखिरकार उससे कहता है इनफ वुयिंग, प्लीज़ इस एक्ट को बंद कर दो, तुम मुझे फिर से नहीं फंसा सकते। वुयिंग उससे कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है प्लीज़ वुयिंग, तुम मुझे किसी और तरीके से पनिश कर सकते हो पर इस तरह नहीं। वुयिंग को वांग जी की बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। वुयिंग के एक्सप्रेशंस देखकर वांग जी सोचने लगता है क्या मैंने कोई गलती कर दी या वो अभी भी कोई एक्टिंग कर रहा है। और वो उससे कहता है वुयिंग, पर वुयिंग उसकी बात नहीं सुनता और वो रूम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे बुलाता रहता है पर वुयिंग वापस नहीं आता। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।